तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम और शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो मेहरबानियाँ करने वाला और रहम करने वाला है, और दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें भी मेहरबानियाँ करने वाला और रहम करने वाला बनाए, आमीन। अल्लाह, इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके सहाबा की फ़िक्र को अगर कोई सही मानों में बुलंदी की तरफ लेकर गया है तो वो ये अजीम मुसलमान साइंसदान और मुफक्किरीन हैं जिन्होंने साबित किया इस्लाम एक ऐसा दीन है जिसके मानने वाले इल्म को अपनी मीरास और हुसूल इल्म को अपना मकसदी हयात मानते हैं। दोस्तों, जब हम तारीख़ी हक़ाइक़ की रोशनी में साइंसी तरक्की का जायज़ा लेते हैं तो मुस्लिम साइंसदान और मुफक्किरीन की काविशें एक रोशन बाब की मानिंद चमकती हुई दिखाई देती हैं। ये लोग भी इन अल्लाह के वलियों में से थे और इनको याद किया जाना भी इतना ही ज़रूरी है जितना हम अपने दीगर मुस्लिम हीरोज़ को याद करते हैं। वो दौर जब यूरोप तारीकियों में डूबा हुआ था, मुसलमान उलमा और साइंसदानों ने मेडिकल साइंस, मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी के ऐसे सूंगे मील उबूर कर लिए जो आज भी हैरान कुन हैं। दोस्तों, उन नामों की फहरिस्त तो बहुत तवील है, मगर अब सिर्फ एक लम्हे के लिए सोचें, एक बच्चा जिसने सिर्फ 10 साल की उम्र में कुरान हिफ्ज़ कर लिया हो, फिर वो मैथमेटिक्स, फ़िलासफ़ी और मेडिकल साइंस जैसे मुश्किल उलूम की गहराइयों में गौताज़न हो जाए। जी हाँ, ये कोई आम बच्चा था भी नहीं, क्योंकि ये थे इब्न सीना, जो मुस्लिम दुनिया में इब्न सीना वो अली सीना के नाम से जाने जाते हैं, जबकि मेडिकल साइंस की दुनिया में अब को इवे सीना के नाम से याद किया जाता है। 980 ईस्वी में बुखारा के एक गांव में पैदा होने वाला ये बच्चा बचपन से ही एक गैर मामूली जहन का मालिक था। सिर्फ 18 साल की उम्र में इब्न सीना एक ऐसे तबीब बन चुके थे जिनके इल्म का शोहरा हर तरफ गूंज रहा था। इब्न सीना की ज़िंदगी का सबसे हैरान कुन पहलू उनकी वो खिदमात हैं जिन्होंने मेडिकल साइंस के शोबे को एक नई समत अता की। क्या कोई सोच सकता है कि 11वीं सदी ईस्वी में उन्होंने ऐसी किताब लिखी जिसे दुनिया के कोने कोने में पढ़ा गया, जिसने मेडिकल साइंस की दुनिया में एक इनकलाब बर्पा किया, और इस किताब का नाम था लॉ ऑफ मेडिकल साइंस यानी अल कानून अल तिब। इसे मेडिकल साइंस की दुनिया में पहली किताब माना जाता है जहाँ से मेडिकल साइंस के कवानीन मुरत्तब करने का सिलसिला शुरू हुआ। ये महज एक किताब नहीं बल्कि एक मुकम्मल तिब्बी इंसाइक्लोपीडिया है। इसमें इंसानी जिस्म के हर पहलू को बयान किया गया है, बीमारियों की तशखीस और इलाज के तरीकों पर बहस की गई है, और यही वजह है कि 600 साल तक यूरोप की यूनिवर्सिटियों में यही किताब पढ़ाई जाती रही, और इसके असरात आज भी जदीद मेडिकल साइंस में देखे जा सकते हैं। इब्न सीना के बारे में ये कहना कि वो सिर्फ एक तबीब थे, उनके इल्म की कदर को कम करना होगा। इसकी वजह यह है कि इब्न सीना फ़लसफ़े और मंतिक के भी शहंशाह थे। उनकी किताब अल शिफा दुनिया के उन अजीम फ़लसफ़ियाना मतवन में से एक है जो सदियों तक इल्मी दुनिया में मौजू बहस रही। ये भी एक हैरत की बात है कि एक शख्स बैक वक्त फ़लसफ़ी, तबीब, रियाजीदान और मंतिक दान हो। इब्न सीना ने ना सिर्फ इस्लामी दुनिया बल्कि मगरिब के मशहूर फ़लसफ़ियों को भी मुतासिर किया। इब्न सीना के साइंसी तजर्बात की बात करें तो उनके नज़रियात आज भी साइंसदानों के लिए रहनुमा उसूल हैं। अब सोचें कि 11वीं सदी में उन्होंने बुखारात के अमल, ज़मीन की साख्त और जिस्मानी कीमिया पर तजर्बात किए जो बाद में साइंसी तरक्की की बुनियाद बने। उनके नज़रियात ने न सिर्फ मुसलमान साइंसदानों बल्कि यूरोप के साइंसदानों को भी अपनी तरफ मुतवज्जे किया। इब्न सीना की लिखी हुई 450 से ज़ायद किताबें उनकी इल्मी अज़मत का सबूत हैं। उनमें से 240 के करीब तो आज भी दुनिया की बड़ी बड़ी लाइब्रेरियों में मौजूद हैं और मुहक्किकीन के लिए आज भी एक ख़जाना समझी जाती हैं। उनकी किताबें महज मालूमात का मजमुआ नहीं बल्कि एक ऐसा इल्मी सफ़र है जिसने सदियों तक इंसानी जहन को जला बख्शी। इब्न सीना की ज़िंदगी में सफ़र और इल्म की जुस्तजू आखिरी वक्त तक उनके साथ जोड़ी रही। इब्न सीना ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम ईरान के शहर हमदान के एक सरकारी दरबार में गुजारे। उनकी वफ़ात तो 1037 ईस्वी में हुई, मगर हकीकत तो ये है कि उनका इल्मी विरसा आज भी जिंदा है और आज भी उनका नाम इल्म की दुनिया में एक चमकदार सितारे की मानिंद जगमगा रहा है। इब्न सीना एक ऐसी शख्सियत हैं जिनकी कहानी सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि दिलों में भी जिंदा रहनी चाहिए। इब्न सीना बैक वक्त साइंसदान, फ़लसफ़ी और तबीब थे जिनकी खिदमात ने ज़माने की सरहदों को पार किया और आज भी उनका नाम तारीख़ में सुनहरी हुरूफ से लिखा जाता है। मुसलमानों की साइंसी काविशें आज भी इंसानी तरक्की के सतूनों में शामिल हैं और इब्न सीना जैसे साइंसी हीरोज़ और वली अल्लाह इस शानदार विरासत का हिस्सा हैं। वीडियो को लाइक करें और अगर आप मुसलमान साइंसदानों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हासिल करना चाहते हैं
तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर प्रेस कर दें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। शुक्रिया।